पोस्ट करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो। नमस्कार, मैं राहुल रत्नाकर। धुरंधर 2 का ट्रेलर मैंने देख लिया है और इस फिल्म को देखने के बाद मैं बिना किसी वैचारिक या राजनीतिक पूर्वाग्रह के कह सकता हूं कि फिल्म शुद्ध रूप से एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। इसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि इस देश के मुसलमान आतंकवादी हैं, वो देशद्रोही हैं और इस देश पर जितने भी आतंकी हमले हुए हैं वो सब मुसलमानों ने किए हैं। आप मेरे एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए, इसके बाद आप मेरे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। 2014 के बाद कोई ऐसी फिल्म आई है जिसने इस देश की कुरीतियों को, इस देश की जनता के मुद्दों को दिखाया होगा? मेरे नजरिए से कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसने इस देश की जनता के मुद्दों को पर्दे पे प्रदर्शित किया है। हालांकि इश्क मोहब्बत पे अनेकों फिल्में आई हैं और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन सिवाय सांप्रदायिकता के इस देश में कुछ भी नहीं है। फिल्मों के अंदर भी अब सांप्रदायिकता फैलने लगी है। आप द कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, आप रजाकार देख लीजिए, आप केरला स्टोरी 1, केरला स्टोरी 2, हालांकि केरला स्टोरी 2 पे तो अभी विवाद चल रहा है, और धुरंधर 1 देख लीजिए या धुरंधर 2 देख लीजिए। इन फिल्मों में सिवाय इस देश के मुसलमानों के नफरत के प्रति आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस देश के मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने के लिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो इस देश के भविष्य के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। एक विश्व बैल दो धर्मों के बीच में तैयार की जा रही है, जिसको काटते काटते या जिसको ध्वस्त करते करते आने वाली पीढ़ियों की कमर टूट जाएगी। और मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ और मैं बिना किसी वैचारिक पूर्वाग्रह की ये बात आपके सामने रखता हूँ कि इस देश के मुसलमान इतने भी बुरे नहीं हैं। इस देश की आजादी में, इस देश की वतन परस्ती में जब जब इस देश के ऊपर आंच आई है तब तब इस देश का मुसलमान सबसे पहले हमें मिला है। तो आप किस तरीके से उनको निशाना बना रहे हैं? 2014 के बाद इस देश में जिस तरीके की सांप्रदायिकता फैल रही है, हालांकि ऐसी फिल्में बहुत आई हैं और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस देश की जनता के मुद्दों की जब बात आती है तब सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है। सरकार से जो सवाल पूछता है उसको देशद्रोही करार देके ये जेल में डाल देते हैं। हालांकि मुसलमानों पर तो ये मोहर लग चुकी है कि वो आतंकवादी होते हैं, वो देशद्रोही होते हैं और वो इस देश के खिलाफ है, वो पाकिस्तानी है, वो ईरानी है, वो श्रीलंकाई है। इस तरीके की मोहर उन पे हमेशा लगाई जाती है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बड़ी बात नहीं है। अब सत्ता के शीर्ष पर बैठे जो झड़पदार हैं, जो बड़े बड़े धर्मों के ठेकेदार हैं, वो ये डींगे हाँकेंगे कि ये फिल्म कितनी खूबसूरत है। इस फिल्म को आप देखिए और इस देश के अंदर जो घटित हो रहा है, इस देश के मुसलमान हैं वो हिंदुओं के लिए खतरा है। तो मेरे नजरिए से इस देश के मुसलमान हिंदुओं के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो इस देश के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और कुछ कहेंगे कि 2040 तक या 2045 तक ये देश एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, इसलिए सनातनी खतरे में है, सनातन को बचाओ, ऐसे बड़े बड़े प्रवचन देंगे। लेकिन जो लोग ये कहेंगे उनके पास कोई खुद की बौद्धिकता या बौद्धिक विचार नहीं है, या वो अपनी बौद्धिक परखता से ये विचार नहीं रखेंगे। जो प्रोपेगेंडा है, जो विश्वविद्यालय का ज्ञान है, बस वही आपको परोसेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप इस फिल्म को मत देखिए और जितना हो सके ऐसे सांप्रदायिकता भरी फिल्मों से आप दूर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात कैसी लगी है आप जरूर बताइए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।